हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एग्जाम 2019 में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 8वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आइटम को 234 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वस्तु को 234 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो सबसे पहले 100 में से 10% को घटाएंगे। 100 में से 10 को घटाएंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा 90। इस 90% का वैल्यू आपको दिया गया है 234 रुपया। आपसे पूछा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 90, मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 234। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 234 कट जाएगा 26 बार में। 26 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 260, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 260 रुपया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी कुल आयु 243 वर्ष हो तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, राम की आयु का अनुपात दिया गया है 4 है और राज की आयु का अनुपात दिया गया है 5 है। आपसे कहा गया है इन दोनों का कुल आयु 243 वर्ष है, यानी इन दोनों के रेशियो का सम हो जाएगा 9। इस 9 का वैल्यू दिया गया है 243। 9 से काटेंगे 243 कट जाएगा 27 बार में। एक का वैल्यू निकल के आ जाएगा 27। आपसे पूछा गया है तो इन दोनों की आयु में अंतर याद कीजिए। इन दोनों के रेशियो में अंतर है 1 का, इसी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया है 27, यानी इन दोनों की आयु में अंतर हो जाएगा 27 वर्ष का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का एलसीएम 64 है और एचसीएफ 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम आपको दिया गया है 64 है और एचसीएफ दिया गया है 16 है। पहली संख्या आपको दिया गया है 64 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। 64 से 64 कट जाएगा तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा 16। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 126 रुपया हो तो कुल राशि ज्ञात करें। देखिए, पहला भाग का रेशियो दिया गया है 6 है और दूसरा भाग का रेशियो दिया गया है 5 है। आपसे कहा गया है पहला भाग 126 रुपया है, यानी 6 का वैल्यू दिया गया है 126, जो 6 का 21 गुना है, ठीक है। आपसे पूछा गया है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। टोटल राशि हो जाएगा इन दोनों के रेशियो का सम का 21 गुना। इन दोनों के रेशियो का सम हो जाएगा 11। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा 231 रुपया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार एक आइटम को 230 रुपया में खरीदा और 184 रुपया में बेचा, तो नुकसान का प्रतिशत निकाले। देखिए, एक वस्तु को 230 रुपया में खरीदा जाता है और 184 रुपया में बेचा जाता है, यानी यहाँ पे लॉस हो रहा है 46 रुपया का। 46 रुपया का लॉस हो रहा है 230 पे, तो 230 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 23 से काटेंगे 46 कट जाएगा 2 बार में, यानी 20% का नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आप चाहे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बॉक्स में 80 साबुन होते हैं जिनमें से 56 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में बचे हुए साबुन का प्रतिशत ज्ञात करें।
देखिए एक बॉक्स में टोटल 80 साबुन है, जिनमें से 56 साबुन का उपयोग किया गया। तो बचा हुआ साबुन हो जाएगा इन दोनों का अंतर, अंतर हो जाएगा 24। टोटल साबुन है 80, तो 80 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 24 कट जाएगा 3 बार में। तो बचा हुआ साबुन का परसेंटेज निकल के आ जाएगा 30। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। एक दुकानदार ने एक आइटम को 136 रुपया में खरीदा और उसे 170 रुपया में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत निकाले। देखिए एक दुकानदार के द्वारा एक वस्तु को 136 रुपया में खरीदा जाता है और उसी वस्तु को 170 रुपया में बेचा जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 34 रुपया का। 34 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 136 पे, तो 136 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 34 से काटेंगे 136 कट जाएगा 4 बार में। इस 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा 25। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आप चाहे तो प्रॉफिट परसेंटेज इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। संख्या 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस संख्या के सभी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर वैल्यू निकल के आ जाएगा 13। 13 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो एक बार में संख्या आ जाएगा 9। 13 में से 9 को घटाएंगे, शेषफल निकल के आ जाएगा 4। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 साल में 12% सालाना निवेश पर 4500 रुपया का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि क्या थी। देखिए 1 साल का ब्याज है 12%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 60%। इस 60% का वैल्यू आपको दिया गया है 4500 रुपया। आपसे पूछा गया है तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए, तो निवेशित राशि हो जाएगा 100%। इस 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई में संख्या आ जाएगा 4500। 15 से काटेंगे 60 कट जाएगा 4 बार में, और 45 कट जाएगा 3 बार में। इसके बाद आ जाएगा 00। इस 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। 25 को जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 7500, यानी निवेशित धनराशि हो जाएगा 7500। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और दूसरा राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया, तो इन दोनों दौड़ों की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए एरिक्सन का पहला चाल दिया गया है 370 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल दिया गया है 555 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछा गया है तो इन दोनों दौड़ों की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको दो अलग अलग चाल दिया जाए और आपसे औसत पूछा जाए तो औसत निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहला चाल आपको दिया गया है 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा चाल दिया गया है 555 किलोमीटर प्रति घंटा है। नीचे आ जाएगा दोनों चाल का योग, इन दोनों का योग हो जाएगा 925, तो 925 आ जाएगा नीचे। 5 से काटेंगे 925 कट जाएगा 185 बार में, और 555 कट जाएगा 111 बार में। 185 से 370 कट जाएगा 2 बार में। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 444, यानी औसत चाल हो जाएगा 444। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।